Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to discuss an English question paper of class 8. ये KV का आपका हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर है जहाँ पर आपके रिटन एग्जामिनेशन हो रहे हैं जिन केवीज़ में जो ओपन हो गए हैं। बहुत सारे हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न केवीज़ हैं उनके बच्चों के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। और बाकी जिन स्कूल्स में ऑनलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम पेपर भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। बट कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। अपार्ट फ्रॉम राइटिंग, जो आपकी क्रिएटिव राइटिंग होती है, उसके अलावा सारी ही चीज़ें उसमें आपको पूछी जाती है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वहाँ पर ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पर आपको लिखना होता है। ओके, सो क्वेश्चन पेपर देखेंगे। इसका जो आपका राइटिंग का और ग्रामर पार्ट होगा उसको हम लोग डिस्कस भी करेंगे। बाकी जो ए पार्ट है जिसमें कि आपके 2 पैसेज आते हैं जिनको रीड करके आपको क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं, वो आप खुद करेंगे। पार्ट सी जो आपकी बुक के क्वेश्चन आंसर्स है, दैट ऑल्सो यू विल डू बाय योरसेल्फ। ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ। बिफोर दैट, कोई भी बच्चा अगर नया है चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर ले, जिससे कोई भी आपकी क्लास का क्वेश्चन पेपर या कुछ आता है तो मिस ना हो। ओके, सो फर्स्ट इज सिंगापुर ब्रीदिंग इजी। इसमें आपको थोड़ा ट्रैफिक के बारे में बताया है कि एशियन बाकी कंट्रीज़ में, इंडिया एंड ऑल में किस तरीके के रूल्स हैं और वहाँ पर आपके सिंगापुर में रूल कैसे डिफरेंट है। ओके, तो ये आप पैसेज पढ़ लीजिएगा। आई एम शोइंग यू हियर क्वेश्चन आंसर्स। हाउ स्पीक आर ट्रैफिक सिनेरियो इन इंडिया इज कार्डिनेट्स डिलाइट। व्हाट काइंड ऑफ ट्रैफिक डज सिंगापुर हैव। ओके, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ये मैं आपको बता देती हूँ। ओके, लास्ट में एक रह गया है शायद से। इसका लास्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज मोस्ट पावरफुल। मोस्ट पावरफुल का सेम मीनिंग आपको पैसेज से बताना है, तो ये है आपका इन्फ्लुएंशियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अगर हम थोड़ा सा ग्रामर का पार्ट देखें, एंटोनिम बताना है आपको मैक्सिमाइज का। मैक्सिमाइज का एंटोनिम होगा आपका मिनिमाइज। नेक्स्ट इज क्विक। क्विक का आपको सिनोनिम बताना है। क्विक का सिनोनिम बहुत सारे हो सकते हैं, फास्ट, रैपिड, स्पीडी। जो भी आपको इनमें से पैसेज में मिल जाए वही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, एंड लास्ट इज फाइंड द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट की नाउन फॉर्म आपको बतानी है, तो ये हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। ओके, नेक्स्ट इज कॉफ़ी। यहाँ पर आपको कॉफ़ी के कुछ बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स बताए हुए हैं, किस तरीके से हमारे लिए एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और आपको वेरियस उसमें हेल्प करती है, तो इसको आप रीड कर लीजिएगा। ओके, और एक्सेस में अगर आप लेंगे तो क्या इल इफेक्ट्स हो सकते हैं, या नीचे क्वेश्चन हैं आपके बेनिफिट्स एक्सेस में होगा तो क्या। ओके, अब मैं आपको सिनोनिम्स पूछा हुआ है आपसे इनटेक का। इनटेक का सिनोनिम आपका हो जाएगा इनटेक करना, जैसे कि आप इसका लिख सकते हैं ब्रीद, कंजम्पशन, कंज्यूम करना। ओके, नेक्स्ट वन इज गिव द नाउन फॉर्म ऑफ कंज्यूम। कंज्यूम की नाउन फॉर्म हो जाएगी कंज्यूमर, जो कंज्यूम करते हैं। ओके, लास्ट वन इज फाइंड फ्रॉम द पैसेज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एमिट। एमिट का एंटोनिम हो जाएगा आपका एब्जॉर्ब। ओके, सो ये आपके नाउ सेक्शन बी पर आते हैं हम। ये आपका राइटिंग और ग्रामर का सेक्शन है। इनके सभी के आंसर्स मैं आपको बताऊंगी। यू आर रेणुका और राहुल, आपको नाम आपका दिया हुआ है, आप हेड बॉय है या हेड गर्ल है अपने स्कूल की, स्कूल का नाम भी दिया हुआ है। योर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर क्लास ग्रुप सॉन्ग कॉम्पिटिशन। आपका क्लास स्कूल जो है वो एक इंटर क्लास ग्रुप सॉन्ग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर रहा है 6 to 8 क्लास के लिए। आपको नोटिस ड्राफ्ट करना है बच्चों को इनवाइट करने के लिए। नोटिस सबसे पहले तो बहुत लेंथी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है नोटिस बोर्ड पर लगता है, जल्दी से बच्चे आते जाते हुए ताकि पढ़ ले और उनको पता लग जाए कि क्या करना है। बहुत लेंथी नहीं लिखना है, अदरवाइज कोई नहीं पढ़ेगा। कहाँ पर होना है, आपको प्लेस लिखना है, किस डेट को किसको एंट्रीज देनी है, और आप अपना नाम भी लिखेंगे ताकि फ्यूचर बच्चे को किसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको कॉन्टैक्ट कर सके। सबसे पहला जो रूल है नोटिस का, हमेशा बॉक्स में लिखा जाता है, ध्यान रखना। सबसे ऊपर आप यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, फिर कैपिटल लेटर्स में नोटिस लिखेंगे यहाँ पर, देन जो भी कंपटीशन है वो उसका नाम लिखेंगे यहाँ पर, एंड देन यहाँ पर डेट लिख के उसके बाद आप नीचे स्टार्ट करेंगे। लास्ट में आप अपना नाम, जो भी आपकी डेजिग्नेशन है स्कूल में, वो लिखेंगे। ओके, सो इसका मैं दिखा देती हूँ कि ये अगर आपको नोटिस लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे। ओके, सो हियर इज़ द आंसर। सबसे ऊपर आपके स्कूल का नाम, देन नोटिस, देन इंटर क्लास सिंगिंग कॉम्पिटिशन है, डेट आपने लिख दी। द म्यूजिक क्लब ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर क्लास सिंगिंग कॉम्पिटिशन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ जिस भी क्लास के लिए, और किस डेट को होना है,
और कहाँ पर होना है? इन द स्कूल ऑडिटोरियम। ओके, स्कूल ऑडिटोरियम में इस डेट को इस क्लास के बच्चों के लिए ये कंपटीशन होना है। तो एक सेंटेंस में सारी बात खत्म हो गई। उसके बाद थोड़ा सा कि कैसे होने चाहिए सॉन्ग्स कुड बी फोक, क्लासिकल, लाइट क्लासिकल, इवन वेस्टर्न भी हो सकते हैं। उसके बाद जो भी इंटरेस्टेड हो दे मे गिव देयर नेम टू द क्लास टीचर, लेटेस्ट बाय 25 अगस्त तक अपने नाम क्लास टीचर को दे दे, क्योंकि 20 सितंबर को ऑर्गेनाइज करना है आपको। और फर्दर डिटेल के लिए जो अंडरसाइंड है आप अपना नाम लिख के आप की क्या पोजीशन है, हेड गर्ल है, हेड बॉय है, फिर म्यूजिक क्लब के आप सेक्रेटरी है, जो भी है वो आप नीचे लिखेंगे। ओके, सो इस तरीके से आपको नोटिस को ड्राफ्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ लेटर टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर रिगार्डिंग कांस्टेंट कट इन द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर कॉलोनी। आपकी कॉलोनी में बहुत ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी कट हो रहा है, तो आपको उसके लिए एक न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है ताकि वो अपने न्यूज़पेपर में आपके लेटर को पब्लिश करे और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है वो आपको ध्यान दे, आपकी तरफ, आपकी प्रॉब्लम की तरफ ध्यान दे। तो ऐसा नहीं है कि आप एडिटर को लिखेंगे वो कुछ ठीक करेगा, आप उसको सिर्फ रिक्वेस्ट करेंगे ये लेटर आप उसके न्यूज़पेपर के कॉलम देने के लिए इस लेटर को, ताकि अथॉरिटीज़ ध्यान दें। ओके, तो मैं इसका भी बता देती हूँ आपको किस तरीके से लिखना होता है। ओके, जैसे आप इन्फॉर्मल लेटर लिखते हैं, न्यूज़पेपर का नाम, एड्रेस लिखेंगे, सब्जेक्ट ज़रूर लिखेंगे इसमें, ताकि जब न्यूज़पेपर एडिटर के पास जाए तो उसको पता हो कि किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप लेटर लिख रहे हैं। प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कट्स सर, ये जो स्टार्टिंग का रहता है इसमें ये ऑलमोस्ट सेम रहेगा। कोई भी लेटर आप एडिटर को लिख रहे हैं, बस आपको प्रॉब्लम चेंज करनी है। सो थ्रू द कॉलम ऑफ योर डेली, आपके डेली न्यूज़पेपर के कॉलम के थ्रू, आई वुड लाइक टू ब्रिंग द नोटिस ऑफ, जो भी आपकी अथॉरिटी है उसका नोटिस मैं अपनी तरफ ध्यान खींचना चाहता हूँ। जो भी प्रॉब्लम आपको हो रही है नीचे आप वो प्रॉब्लम लिख देंगे। नेक्स्ट, बीच में इलेक्ट्रिसिटी कट या फिर वाटर सप्लाई में प्रॉब्लम है या फिर कोई पोस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है आपको, जो भी प्रॉब्लम हो रही है आपको उसकी वजह से, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आपको क्या हो सकती है, एग्ज़ाम टाइम नियर है, बच्चे प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, जो आपकी बैटरीज है वो चार्ज नहीं है, ओके, या फिर गर्मी बहुत ज़्यादा है, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप एक पैराग्राफ में लिख देंगे और एंड हमेशा इससे करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू, आप रिक्वेस्ट करेंगे जो एडिटर है उससे, टू पब्लिश दिस लेटर, कि आप इस लेटर को पब्लिश करो, जिससे कि द कंसर्न अथॉरिटी रेक्टिफाई द प्रॉब्लम वट एवर इट इज़, जो भी प्रॉब्लम है कंसर्न अथॉरिटी जो भी है, जो भी इससे काम से रिलेटेड है, वो इसको जल्दी से ठीक करे। कोई भी एडिटर को लेटर लिखा जाता है तो इसी नोट पर आप एंड करेंगे, उसी नोट पर स्टार्ट करेंगे, बीच में बस जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड 2-3 लाइन्स आप लिख देंगे तो आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में थैंक यू, रिगार्ड्स अपना नाम। ओके, नेक्स्ट आपको कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, आपको इससे स्टोरी लिखनी है। पॉन्ड, क्रोकोडाइल, मंकी, आपने ये स्टोरी सुनी भी होंगी। दोनों फ्रेंड्स होते हैं और वो जो मंकी है वो उसकी बहुत हेल्प करता है, उसको कोई फ्रूट होता है जो कि पेड़ से देता रहता है, देन उसकी वाइफ उसको घर पर खाने के लिए बुलाती है, तो उसका हार्ट उसको चाहिए होता है, तो वो एक एक्सक्यूज़ देता है कि अपना हार्ट में वहीं पर भूल गया, एंड देन उनकी फ्रेंडशिप टूट जाती है। इस तरीके से ये स्टोरी आपने पढ़ी होगी, आप लिख देंगे। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट इज रीअरेंज द फॉलोइंग। अब आपका ग्रामर पार्ट स्टार्ट होता है, आपको इनको वर्ड्स को रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो वर्ड्स हैं आपके, दिस हैज़ अ ब्राइट जनरेशन, फ्यूचर आ यंग। ओके, सो इसका आंसर होगा दिस जनरेशन हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर, इस जनरेशन का ब्राइट फ्यूचर है। ओके, मैं यहीं पर आपको बता देती हूँ, लिख तो आप लेंगे, दिस जनरेशन हैज़ दिस यंग जनरेशन हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट इज दे अचीव अ विलिंग आर टायरलेसली टू देयर गोल टू वर्क। तो ये हो जाएगा दे आर विलिंग टू वर्क टायरलेसली, वो काम करने के लिए तैयार है बिना थके, टायरलेसली, टू अचीव देयर गोल्स, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है दे स्काई इज दैट फॉर द नो द देम लिमिट। सो इसका होगा आपका दे नो, वे जानते हैं, दैट की स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट फॉर देम, कि उनके लिए स्काई ही लिमिट है। ओके, कहते हैं ना स्काई इज द लिमिट, दे नो दैट स्काई इज द लिमिट फॉर देम। ये आपके तीनों इस तरीके से आप इनको रीअरेंज कर देंगे। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द वन गिवन बिलो। थोड़ा ग्रामर का आपको ध्यान रखना है। वंस द बिगनिंग, सिंस द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जब से ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, यहाँ पर ह्यूमन बींग है अर्थ पर, पीपल डैश ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सप्रेस देयर इमोशन एंड आइडियाज़, लोगों ने अपने इमोशन और आइडियाज़ शेयर किए हैं। सो पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल होल ओवर द वर्ल्ड, मच ओवर द वर्ल्ड या मोर ओवर द वर्ल्ड, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में लोगों ने क्या किया, अपने इमोशंस और आइडियाज़ को
एक्सप्रेस किया है डैश द मीडियम ऑफ डांस, डांस के थ्रू, तो थ्रू द मीडियम ऑफ डांस, इसमें थ्रू आएगा आपका बी में। नेक्स्ट इज द वर्ड फॉक मीन्स, द वर्ड फॉक, फॉक का मतलब होता है पीपल, लोग। डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग रीजन्स के डैश हैव देयर ओन डांसेस, तो डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, इंडिया के डिफरेंट रीजन्स के लोगों के अलग अलग डांसेस है। डी है डैश डांस इज अकम्पनीड बाय म्यूजिक एंड सॉन्ग्स ऑफ द रीजन, हर एक डांस जो है वो खुद के म्यूज़िक और सॉन्ग्स जो वहाँ के रीजन के है उससे उसको अकम्पनी करता है। तो ईच रीजन इज, ईच डांसेस, अगर यहाँ पर डांसेस आर होता तो यहाँ पर आता एवरी डांसेस या फिर ऑल डांसेस आर, लेकिन डांस इज दिया हुआ है तो सिंगुलर फॉर्म आप यूज़ करेंगे। ईच डांस इज अकम्पनीड बाय म्यूजिक एंड सॉन्ग्स ऑफ दैट रीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपको पता होगा। आई रोट अ पोएम, रूल आपको पता होंगे, मैं सिर्फ आपको आंसर्स बता देती हूँ। सो इसका होगा अ पोएम इज रिटन बाय मी, मैंने एक पोएम लिखी, यहाँ पर आप एक्टिव है, लेकिन अगर आपको जो काम करने वाला उसको पैसिव बनाना है तो अ पोएम इज रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक पोएम लिखी गई। ओके, तो पोएम पर मेन फोकस है, नॉट ऑन यू। सो ये इसका हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, यू हैव नॉट बॉट द टेक्स्ट बुक, तुम टेक्स्ट बुक नहीं लाए थे, तो इसका हो जाएगा द टेक्स्ट बुक हैज़ नॉट बीन बॉट बाय यू, तुम्हारे द्वारा टेक्स्ट बुक नहीं लाई गई थी। ओके, द टेक्स्ट बुक हैज़ नॉट बीन बॉट बाय यू। नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किड्स वर हेल्पिंग द गार्डनर, किड्स जो है वो गार्डनर की हेल्प कर रहे हैं। सो द गार्डनर हेल्प किया जा रहा था। द गार्डनर वॉज बीइंग, क्योंकि वर यूज हुआ है, वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय द किड्स। ओके, नेक्स्ट इज दे आर सेलिंग बुक्स, सो द बुक्स और ओनली बुक्स आर बीइंग, कॉन्टिन्यूस में बीइंग आता है, सोल्ड बाय देम। ओके, लास्ट आपका लिटरेचर का है, रीड द स्टैंजा, स्टैंजा आपको पढ़ना है और नीचे क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बोर्न फॉर जॉय सिट इन केज एंड सिंग, हाउ कैन अ चाइल्ड when fears annoy but droop his tender wings and forget his youthful spring। ओके, तो कौन सी पोएम का है ये स्टैंजा और बॉय को किससे कंपेयर किया गया है? आपको रिमेंबर का एंटोनिम आपका हो जाएगा फॉरगेट, अगर यहाँ पर है यस फॉरगेट, ये रहा, रिमेंबर का उल्टा फॉरगेट हो जाएगा। लास्ट में व्हाट इज मूड ऑफ द स्कूल बॉय, स्कूल बॉय का क्या मूड है। नीचे आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। हु वॉज चुन्नीलाल एंड व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम बिपिन बाबू। ओके, चुन्नीलाल कौन थे, बिपिन बाबू से उन्हें क्या चाहिए था। हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस, को कैसे सबड्यू किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। व्हाट जॉब्स डिड हंस वुल्फ एंड जे मैकफर्सन हैव when they were not soldiers, जब वो सोल्जर्स नहीं थे तो क्या काम करते थे। why did Tilly's family came to Thailand, टिली की फैमिली थाईलैंड क्यों गई। what are the 3 qualities that played a major role in author's climb, ऑथर के क्लाइम में किन 3 क्वालिटीज़ ने मेजर रोल प्ले किया। when did बिपिन बाबू से he went to October 58, अक्टूबर 58 में वो कब गए। where did बिपिन बाबू से, कहाँ पर उन्होंने ये कहा। एंड नेक्स्ट आपके ये 5 क्वेश्चन है, 2 मार्क, ये 1 मार्क के क्वेश्चन थे, एक सेंटेंस में आपको आंसर करना था। वाई इज अ जायंट कॉल्ड सेल्फिश, जायंट को सेल्फिश क्यों कहा गया है। वाई हैड वेलू रन अवे फ्रॉम होम, वेलू घर से क्यों भाग गया था। वाई वॉज प्रिंसेस सेप्टेम्बर्स रिएक्शन, वॉट वॉज प्रिंसेस सेप्टेम्बर्स रिएक्शन टू द लॉस ऑफ पैरट के लॉस पर प्रिंसेस सेप्टेम्बर का क्या रिएक्शन था। वॉट वॉज मिसिज गुप्ताज एडवाइस टू हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, मिसिस गुप्ता ने हाफिज कॉन्ट्रैक्टर को क्या एडवाइस किया था। वाई डिड द कैमल लिव इन मिडल ऑफ द डेजर्ट, कैमल मिडल ऑफ द डेजर्ट में क्यों रहता था। वॉट डिड द सिस्टर एडवाइस द प्रिंस टू डू अबाउट हर बर्ड, सिस्टर्स ने क्या एडवाइस किया प्रिंसेस को क्या करना चाहिए उसे अपनी बर्ड के साथ। वॉट मेड वेलू फील मिजरेबल, किस चीज़ ने वेलू को मिजरेबल फील कराया। नेक्स्ट ये आपके 5 मार्क का एक क्वेश्चन करना आपको इनमें से। हाउ डिड प्रिंसिपल्स वर्ड इन्फ्लुएंस हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के को कैसे इन्फ्लुएंस किया प्रिंसिपल के वर्ड्स ने। डिस्क्राइब द सेकंड मीटिंग ऑफ द बॉय विद द जायंट आफ्टर लॉन्ग इंटरवल, लंबे से इंटरवल के बाद जब दोबारा से सेकंड मीटिंग जो हुई थी बॉय और जायंट में, उसको डिस्क्राइब करना है आपको। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स है जो आपको पता होंगे, आपकी बुक से ही है। सो दैट्स ऑल, ये आपका
क्वेश्चन पेपर था। होपफुली आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली कितने आप प्रिपेयर है, बिकॉज सितंबर तक का सिलेबस आपका हाफ ईयरली में आता है जो कि ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होगा सभी स्कूल्स में। तो आपकी कितनी प्रिपरेशन है, क्वेश्चन पेपर देख के आपको कितने आंसर्स आते हैं ये भी आपको पता लग गया होगा, कितना आपको और आगे प्रिपेयर करना है। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।